जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। कैसे मुझे तुम मिल गई। आमिर खान ने 3 शादी किया, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई? दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। क्या किसी की शादी अब सियासत का मुद्दा बन जाएगी? क्या 2 बालिग लोगों का निजी फैसला अब राजनीतिक बहस का हथियार बन चुका है? और आखिर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की तीसरी शादी पर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र की राजनीति में लव जिहाद तक की एंट्री हो गई? जी हाँ, आमिर खान और गौरी सप्रेट की शादी की खबर सामने आते ही सियासी गलियारों में बयानों की बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान को लेकर तीखी टिप्पणी की। इसके बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसे मानने वाला मैं हूँ। लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर तो आमिर खान बनते नहीं जा रहे। इसलिए हिंदू समाज ने और हिंदू युवाओं ने जो इनके पिक्चर देखते हैं, जो इनके मूवीज़ देखते हैं, उन्होंने सोच समझ के ऐसे लोगों को बड़ा करना चाहिए। देखिए, इसी को तो गजवाए हिंद कहते हैं ना, इस हिंदू राष्ट्र को जिसको हम भारत कहते हैं, जहाँ 90% हिंदू रहते हैं, उनको उस भारत देश को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाना, यही इसको ही गजवाए हिंद कहते हैं। और उसके अंडर ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू है। मगर देश में केंद्र और राज्य में हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, इसके बारे में हम लोग अलर्ट है। कोई भी अगर हमारे हिंदू समाज के युवाओं की तरफ अगर गंदी नज़र से देखता होगा तो उसको हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार अपनी जगह दिखाएगी, इतना विश्वास से मैं कह सकता हूँ। नितेश राणा के बयान के बाद AMIMI पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस शादी में आमिर खान की बेटी, दामाद, पहली पत्नी, परिवार और कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए, उस शादी से किसी को दिक्कत नहीं हुई, तो कुछ नेताओं को आखिर परेशानी किस बात की है? वारिस पठान ने कहा कि जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, उन्हें इस शब्द का मतलब तक नहीं पता और ऐसे बयानों की कोई अहमियत नहीं है। आमिर खान ने 3 शादी किया, तुम 4 करो ना, तुमको कौन रोक रहा है भाई? तुमको काय को जलन हो रहा है? अभी वो आमिर खान की शादी में उसकी पहली बीवी आई, उनकी दूसरी बीवी आई, उनका बेटा आया, उनकी बेटी आई, उनका दामाद आया, उनके दोस्त आए, बड़े उद्योगपति आए, पूरा खानदान उनका था। किसी को आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है। आपत्ति ऑब्जेक्शन आपको जलन हो रहा है क्या? अरे भाई, उनमें ताकत है, उनने किया, तुम में ताकत अगर है तो करो भाई। कायदे कानून के अंदर अगर एक इंसान की एक उम्र हो गई है इतना, वो चाहता है अपनी पसंद से शादी करे तो करेगा। आपको इसमें जिहाद का मतलब इनको मालूम नहीं है। बस इनको आके जुबान हिलाना है, गड़गड़ बकवासबाजी करना है। इनकी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। उधर शिवसेना UBT की नेता किशोरी पेंडरेकर ने भी इसे आमिर खान और गौरी सप्रेट का निजी फैसला बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय में हिंदू लड़कियों को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन 2 बालिग लोगों के निजी फैसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आमिर खान का जो हिंदू लड़की को साथ शादी कर रहे हैं, ऐसे हमें आपके माध्यम से हम देख रहे हैं और उनका पिक्चर देखना है नहीं देखना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन हिंदू लड़की भी इतना सब परिचय होने के बाद भी, इतनी शादियां होने के बाद भी करती है, तो उनका वो निजी मामला है, इसमें हम क्या करें? हमें लग रहा है कि हिंदू लड़की ने ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो एक बार शादी करता है तो दोबारा दूसरी लड़की करते हैं, तीसरी तो मुझे नहीं पता उनका निजी मामला क्या है। कहते हैं दिल है कि बांधता नहीं और प्यार उम्र नहीं देखता। शायद यही वजह है कि 61 साल के आमिर खान और 47 साल की गौरी सप्रेट ने अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया। मुंबई के पाली हिल स्थित आवास पर बेहद निजी समारोह में दोनों ने शादी की।
जहां परिवार के लोग और करीबी दोस्त मौजूद रहे। इस खास मौके पर आमिर खान के तीनों बच्चे जुनैद खान, इरा खान और आजाद राव खान अपने पिता के साथ नजर आए। गौरी सप्रेट के बेटे क्वीन भी इस पारिवारिक समारोह का हिस्सा बने। आमिर की मां जिन्नत हुसैन ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जबकि पहली पत्नी रीना दत्ता भी शुभकामनाएं देने पहुंची। उद्योगपति मुकेश अंबानी, फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर, गीतकार प्रसून जोशी, अभिनेता इमरान खान समेत फिल्म और कारोबारी जगत की कई हस्तियां भी समारोह में शामिल हुई। अब जरा आमिर खान की निजी जिंदगी का सफर भी समझ लीजिए। आमिर खान ने पहली शादी 18 अप्रैल 1986 को रीना दत्ता से की थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे जुनैद और इरा हुए। करीब 16 साल साथ रहने के बाद साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 28 दिसंबर 2005 को आमिर ने फिल्म निर्माता किरण राव से दूसरी शादी की। इस रिश्ते से सैरगोसी के जरिए बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। हालांकि 2021 में दोनों अलग हो गए, लेकिन आज भी अच्छे दोस्त हैं और बेटे की परवरिश साथ मिलकर कर रहे हैं। अब 2026 में आमिर खान ने गौरी सप्रेट के साथ अपनी जिंदगी की तीसरी पारी शुरू की है। राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश, लगान, रंग दे बसंती, गजनी, 3 इडियट्स, पीके और दंगल करीब 4 दशक लंबे करियर में आमिर खान ने लगभग 45 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें कई फिल्में भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं मेला, ठग ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा जैसी कुछ फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। लेकिन एक बात हमेशा कायम रही, आमिर खान की फिल्मों की तरह उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर सुर्खियों में रही है। फिलहाल शादी हो चुकी है, परिवार ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन सियासत अब भी इस रिश्ते पर अपने अपने मायने तलाश रही है। अब सवाल यही है, क्या 2 बालिग लोगों का निजी फैसला राजनीतिक बहस का विषय बनना चाहिए या फिर इसे सिर्फ उनकी निजी जिंदगी तक ही सीमित रहने देना चाहिए? इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि आमिर खान की तीसरी शादी ने बॉलीवुड से ज्यादा राजनीति में हलचल मचा दी है।